दो स्कूल के बच्चे स्कूल की तीसरी मंजिल के ऊपर जाते हुए एक दरवाजा खोलते हैं, जिसके बाद वो दोनों बच्चे उस क्लास के अंदर कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे देख तो सही, अंदर कितना बड़ा भयानक भूत है। अरे भूत नहीं, भूत के साथ साथ बच्चे भी भूतिया हैं जो उस भूत से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भूत इन भूतिया बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है? आखिर ये लोग कौन हैं और हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं? देख राघव, मैं तेरे कहने पर इस तीसरी मंजिल पर तो आ गया, लेकिन अब बहुत हो गया। अब तू मेरी बात मानेगा और यहाँ से वापस चलेगा। रुकना यार, थोड़ा सा देखने तो दे। आखिर ये भूत इन बच्चों को पढ़ा क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ तू मान जा, नहीं तो ये भूत हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे। राघव परविंदर की एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो क्लास का हल्का सा दरवाजा खोलकर उस भूत और भूतिया बच्चों को देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से राघव का हाथ टेबल पर रखे हुए एक शीशे के गिलास पर लग जाता है, जिसके बाद वो गिलास नीचे गिर के टूट जाता है और तभी बहुत तेज आवाज आती है। अरे राघव, तूने ये क्या कर दिया? मैंने तुझे मना किया था ना। अब देखना, अंदर से सारे भूत निकल आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं अभी इसे उठा देता हूँ। लेकिन तब तक अंदर से भूत और भूतिया बच्चों के कानों तक शीशा टूटने की आवाज पहुंच जाती है, जिसके बाद वो दरवाजे से बाहर आने वाले होते हैं। ये सब परविंदर देख लेता है, जिसके बाद वो राघव का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ ले जाने लगता है। अरे भाग राघव, ये देख भूत बाहर निकल आए हैं, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही उस क्लास का भूतिया टीचर बाहर निकलता है, वो कांच का गिलास टूटा हुआ देखकर गुस्से से कहता है, हमारी क्लास तक पहुंचने की हिमाकत इन्होंने की कैसे? हमारे नियम को तोड़कर इन्होंने अच्छा नहीं किया। अब इन लोगों को इसका भुगतान करना होगा। चलो रे भूतिया स्टूडेंट्स, आज तुम सभी को एक नई क्लास सिखाता हूँ कि इंसानों को किस तरह मारा जाता है। ये कहकर भूतिया टीचर सभी भूतिया बच्चों को अपने साथ नीचे के फ्लोर पर ले जाता है और क्लास में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर हमला बोल देता है। जाओ बच्चों, जिसे जितना खाना है तुम खा सकते हो, कोई रोग नहीं है आज तुम्हें। भूत के इतना कहते ही भूतिया बच्चे क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं और इंसानों के बच्चों के ऊपर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद पूरे स्कूल में बच्चों की भगदड़ मच जाती है और सभी बच्चे अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। हे भगवान, इस स्कूल में ये भूतिया बच्चे और भूतिया टीचर कहाँ से आ गया? वैसे ही हम अपने टीचर से इतना परेशान थे और अब ये भूतिया टीचर हमें टॉर्चर करने के लिए आ गया है। अब हम क्या करें? कोई नहीं बचेगा। तुम लोगों ने हमारा नियम तोड़ा है, अब तुम सभी मारे जाओगे। तभी भूत सौरभ को पकड़ता है और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग करके उसे खा जाता है। देखो मेरे भूतिया बच्चों, ऐसे ही इंसानों का शिकार करते हैं। अब तुम भी इन लोगों को इसी तरह मार कर खाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। सभी भूतिया बच्चे स्कूल की इंसानी बच्चों की गर्दन उनके शरीर से अलग करते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। भूतिया बच्चों का कहर पूरे स्कूल में फैल जाता है, जिसके बाद ये बात एक लीला नाम की टीचर प्रिंसिपल तक पहुंचा देती है। प्रिंसिपल साहब, अनर्थ हो गया, वो भूत अपने भूतिया बच्चों के साथ नीचे आ गया है। जिस बात का मुझे कई सालों से डर था, आज वही हो गया। हमें उन्हें लेकर आना होगा, नहीं तो वो सभी भूत हमारे स्कूल के सारे बच्चों को और टीचर्स को जान से मार देंगे। तुम मेरे साथ चलो। प्रिंसिपल लीला को अपने ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ एक गुप्त रास्ता होता है। उस गुप्त रास्ते से वो स्कूल के बाहर की तरफ निकलता है, जिसके बाद लीला और प्रिंसिपल दोनों मिलकर जंगलों से गुजरते हुए एक बहुत ही भयानक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध अघोरी बाबा एक चिता के पास घूम घूम कर नृत्य करते हुए एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। जटाडपि कलज्जल प्रवापावत स्थले गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमन 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 निवाद वन्नमन चकार चंड तांडवम तनोतना शिवा शिवम ओम। जिसके बाद उस चिता के अंदर से एक आत्मा निकलती है। उस आत्मा के निकलते ही अघोरी बाबा अपना मुंह खोलते हैं, जिसके बाद वो आत्मा अघोरी बाबा के मुंह में चली जाती है और वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए।
हमारे साथ फौरन चलिए, नहीं तो आज बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और मेरे स्कूल का एक भी छात्र या टीचर नहीं बच पाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सावधानी रखना, लेकिन तुम असमर्थ रहे। हमें उन्हें रोकने के लिए शक्तियों की जरूरत है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं पहले थोड़ी शक्तियां ग्रहण कर लूं। तभी अघोरी अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद कहते हैं, मेरे कब्रिस्तान के मुर्दों, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे अंदर समा जाओ और मेरा साथ दो। अघोरी बाबा के इतने कहते ही कब्रिस्तान की सभी कब्रों के अंदर से आत्माएं निकलने लगती हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा अपना मुंह खोलते हैं और सभी आत्माएं उनके अंदर घुस जाती हैं और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। जिसके बाद वो प्रिंसिपल और लीला के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही अघोरी बाबा को चारों तरफ भूतिया बच्चे और भूतिया टीचर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही अघोरी बाबा एक मशाल जलाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे चलना। अघोरी की बात सुनकर लीला और प्रिंसिपल अघोरी बाबा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जिसके बाद अघोरी बाबा को स्कूल में आते हुए देख सभी भूत और भूतिया बच्चे उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कहाँ जा रहा है अघोरी? हमारी इजाजत के बिना तू अंदर नहीं जा सकता। ये स्कूल भूतिया है और स्कूल पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज है। स्कूल के बच्चों और टीचर को छोड़ दे, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, जो तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेरी धमकियों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। भूल गया वो रात जब मैंने तुझसे एक फैसला लिया था। हमने स्कूल का एक नियम बनाया था, अगर किसी ने वो नियम तोड़ा तो स्कूल पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कब्जा होगा, और आज से स्कूल एक भूतिया स्कूल है। तभी अघोरी बाबा अपने मन ही मन पुरानी बातें याद करने लगता है, जिसमें कई साल पहले इस स्कूल को कुछ लोगों ने जलाकर राख कर दिया था। जिसके बाद कई सारे टीचर और कई सारे बच्चे उस आग में जलकर राख हो गए थे, लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो भूत बनकर गांव वालों को परेशान करने लगे। लेकिन अघोरी बाबा ने उन्हें रोकने के लिए उन्हें स्कूल की तीसरी मंजिल तक सीमित रखा, ताकि वो कभी इंसानों को परेशान न कर सके। मुझे सब याद है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से स्कूल को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि इस स्कूल में इंसान पढ़ते हैं और उन्हें शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है। अब मेरे भूतिया स्कूल पर तुम इंसानों का कोई वजूद नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे भूतिया बच्चे पढ़ेंगे। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी भूत उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद अघोरी को ना चाहते हुए भी अपने अंदर की सभी आत्माओं को अपने मुंह के द्वारा बाहर निकालना पड़ता है। जिसके बाद वो सभी आत्माएं भूतिया स्कूल की सभी आत्माओं से लड़ना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे भूतिया स्कूल की आत्माएं कम होने लगती हैं और आखिरी में अघोरी बाबा भूत को मारने के लिए अपने रुद्राक्ष की माला उसके ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद उसके साथ साथ स्कूल के सभी भूतिया बच्चे भी जलकर राख हो जाते हैं और स्कूल के ऊपर से भूतों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में आराम से पढ़ाई करने लगते हैं। ईद की चांद और चुड़ैल। ईद का चांद पूरे गांव को अपनी रोशनी से उजागर कर रहा था। फिर भी सभी लोग अपने दरवाजों में बंद क्यों थे? जिस ईद के चांद को देखकर मुस्लिम समुदाय के रमजान के महीनों का रोजा समाप्त होता है, क्यों लोग उस चांद को देखने के लिए बाहर नहीं निकल रहे? आइए इस खौफ के पीछे का कारण जानने के लिए एक नजर डालते हैं। या अल्लाह, ये कैसी बेबसी है। जिस ईद के चांद रात की राह तेरे बंदे 30 दिनों तक बेसब्री से देखते हैं, आज उस चांद को देखना हमारे नसीब में नहीं। न जाने ये शैतानी चुड़ैल हर ईद की चांद रात को अपनी तशरीफ लेकर हमारे गांव में क्यों आती है? ये खौफ सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि सारे गांव वालों का एक अहम मुद्दा था। दरअसल हर साल एक भयानक चुड़ैल ईद की चांद रात को गांव में आती और जो कोई गलती से चांद देखने के लिए बाहर निकलता, चुड़ैल उसे बेतहाशा भयानक मौत देती।
नूर का बेटा आहिल खिड़की से बाहर ताक रहा होता है। तभी चुड़ैल उड़ती हुई गांव में कदम रखकर कहती है, ईद हो गई ईद मेरी, मुझे चांद नजर आ गया, मुबारका मुबारका। इस ईद के चांद रात पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। इस रात के लिए मैं शिद्दत से इंतजार करती हूँ। अम्मी, मैंने बाहर एक परी को उड़ते देखा। या खुदा, आहिल तुमने खिड़की क्यों खोली? मैं अब तुझे कैसे बताऊं बेटा कि वो कोई परी या फरिश्ता नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अम्मी, हम ईद का चांद नहीं देखेंगे? अब तक कोई बाहर क्यों नहीं निकला? ईद की चांद रात में नूर की आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं और वो अपने घुटनों पर बैठकर अल्लाह पाक से दुआ करती हुई कहती है, या अल्लाह, ये कैसी गमज़दा घड़ी है। अपने बंदों पर अपनी नेमत बरसा। बिना ईद का चांद देखे हम अपने रमजान के रोजे को कैसे खोलेंगे। नूर आंखें बंद करके ये बोल रही होती है कि तभी उसका भोला बेटा आहिल दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है और चुड़ैल मौके का फायदा उठाकर उसे अपने चंगुल में जकड़ लेती है और कहती है, शुक्रिया अल्लाह मियाँ, आपने मेरे भूख का जुगाड़ भी कर दिया। दुआ करके नूर जैसे ही आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसका बेटा आहिल कमरे से गायब है और वो दौड़ती हुई दरवाजे से बाहर निकल आती है और चुड़ैल कहती है, आज तो मेरी तकदीर बड़ी अच्छी है। एक साथ दो दो लजीज मांस से भरे शिकार खाने को मिलेंगे। बचाओ अम्मी, मुझे डर लग रहा है अम्मी। आहिल, मना किया था ना बाहर आने को, अब क्या करूं? या अल्लाह मदद कर। इस चुड़ैल से अल्लाह मियाँ भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। खूंखार चुड़ैल उन दोनों को बेरहमी से मौत की घाट उतार कर उनका खून पी जाती है और उनके शरीर को चीर फाड़ करके हैवानों की भांति खा जाती है और कहती है, सुभान अल्लाह, इन दोनों का खून तो ईद की सेवइयों से भी ज्यादा लाजवाब और मीठे थे। मजा ही आ गया। अब मैं पूरी रात इस ईद के चांद रात के मजे लूटूंगी। इसके बाद ईद के चांद रात में उस शैतानी चुड़ैल का भयानक साया चांद के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। सभी गांव वालों को चुड़ैल की हंसी की चीख सुनाई पड़ती है, पर कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनका भी वही हश्र होगा जो नूर और उसके बेटे का हुआ। ईद की चांद रात खत्म होने के साथ सुबह ईद के मौके पर पूरे गांव में खुशियों की जगह मातम भरा माहौल छाया हुआ था। सभी गांव वाले उस लाश के पास जमावड़ा लगाकर बातचीत करते हुए कहते हैं, या अल्लाह, और कितने निर्दोष लोगों का खून बहना बाकी है। कहाँ है तू परवरदिगार? रात इनकी चीख हम सभी ने सुनी थी, पर इन्हें बचाने के लिए उस चुड़ैल का सामना कौन करता? इस शैतानी चुड़ैल के कहर से अब हमारे गांव को सिर्फ अल्लाह के फरिश्ते ही बचा सकते हैं। हमें ये खबर मौलाना साहब को बताना होगा। सभी गांव वाले मिलकर एक साथ गांव में बने पाक मस्जिद के फाटक के पास पहुंचकर मौलाना साहब को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, कहो कैसे तशरीफ लाना हुआ? इतनी सुबह सवेरे ही ईद की नमाज़ी करने आ गए? मौलाना साहब, ईद की नमाज या ईद तो तब मनाते ना जब हम ईद का चांद देख पाते। हम बदनसीबों को ईद का चांद मकबूल न हुआ। बरखुरदार, आप सभी के माथे पर ये शिकन कैसी? सब खैरियत तो है? नहीं मौलाना साहब, पिछले कुछ सालों से हमारे गांव पर एक भयानक चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा है। वो चुड़ैल हर साल ईद के चांद रात को गांव में आकर तबाही मचाती है और पूरे गांव में बवंडर की तरह ईद की चांद रात को घूमती है। कल भी उसने हमारे गांव के एक हंसते खेलते परिवार को बेरहमी से अपनी भूख का शिकार बना लिया। या खुदा, अल्लाह उन दोनों की रूह को सुकून दे। उस दरिंदी चुड़ैल के बदरू से बचने का एक हल है। वो क्या मौलाना साहब? हम सभी को एकजुट होकर उस चुड़ैल का सामना करना होगा। उस चुड़ैल के सामने जाना अपनी मौत को दावत देना है। वो हम सभी को एक एक करके मार देगी। वो बहुत खूंखार और ताकतवर चुड़ैल है। खुदा पर इत्मीनान रखो, अल्लाह की एकता में बल है। अल्लाह के इम्तिहान में खरे उतरो।
अगले ईद की चांद रात इस चुड़ैल की अंतिम रात होगी। सभी गांव वाले मौलाना साहब के विचार पर रजामंदी जाहिर करते हैं और लगभग 1 साल बीतने के साथ फिर से रमजान का पाक महीना शुरू होता है। सभी गांव वाले सुबह के 4 बजे सहरी और रात के समय इफ्तार के द्वारा रमजान के रोजे खोलते और 5 पहर की नमाज अदा करते। देखते ही देखते एक बार फिर से ईद की चांद रात दस्तक देती है, पर उस रात आसमान में चांद का कोई अता पता नहीं था, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, अरे ईद की चांद रात आज ही है ना, फिर आसमान से चांद कहाँ लापता है। खोया खोया चांद, खुला आसमान। इसी खुले आसमान में आज तेरे प्राण जाएंगे। या परवरदिगार, आज तेरा पाक चांद रात है, अपनी नेमत की रोशनी भर दे। मौलाना साहब के इतना बोलते ही बादलों के पीछे छिपा ईद का चांद अपनी रोशनी से पूरे गांव को उजागर कर देता है और मौलाना साहब वहीं जमीन पर बैठकर नमाज अदा करने लगते हैं। गांव के बाकी लोग भी वहीं बैठकर कलमा पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण चुड़ैल कुरान के पवित्र शब्दों के पढ़े जाने से कमजोर पड़कर बोलती है, नहीं नहीं, रोक दो, इसे रोको। बता कौन है तू? बताती हूँ। सारा अपने माता पिता के साथ सैयद गांव में रहा करती थी। ईद उसका पसंदीदा त्योहार था। आज रमजान के रोजे का अंतिम दिन यानी कि ईद की चांद रात होने को है। सारा के अब्बू अम्मी दरगाह में चादर चढ़ाने गए हुए हैं और वो आसमान में देखकर कहती है, बस कुछ ही पलों में ईद का चांद नजर आने वाला है। कल ईद के सुनहरे मौके पर मैं ढेर सारी स्वादिष्ट सेवैयाँ खाऊंगी, नया सलवार कमीज पहनूंगी, सबको ईदी देने उनके घर जाऊंगी। हाय अल्लाह, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। ये कहकर सारा अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे को खोलकर नमाज अदा करने लगती है। तभी 2 चोर उसके घर में घुसकर सारा कीमती सामान, जेवर, रुपया, पैसा जब्त कर लेते हैं और उसे अकेला पाकर उसके साथ बदसलूकी करके उसकी सिस्कियों को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। मरते वक्त वो कहती है, या अल्लाह, मैंने सबको पुकारा पर किसी ने मेरी आबरू नहीं बचाई। जिस ईद के चांद रात की खुशियों में किसी ने मेरी सिस्कियां नहीं सुनी। अब से मैं हर साल इस ईद की चांद रात को काली रात में बदलकर तहलका मचा दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तब से हर साल ईद की चांद रात पर अपनी हुकूमत करती आ रही हूँ। पर तुम जानती हो ना कि इसके लिए अल्लाह तुम्हें कैसी भयानक सजा देंगे। तुम अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रही हो। तुम्हें जाना होगा। बदले की भावना ने तुम्हें एक शैतानी चुड़ैल में बदल दिया है। अपने अंदर में इंसान की रूह को खोजो सारा। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तौबा करो, वो तुम्हें बख्श देंगे। मौलाना साहब की बातें सुनकर सारा आंसुओं से भरकर हवा से उड़ती हुई नीचे आकर जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती है, जिसके बाद अल्लाह उसकी रूह को हमेशा के लिए अपनी पनाह में ले लेते हैं और गांव के लोग ईद की चांद रात के सुनहरे अवसर को शांति और खुशहाली से मना पाते हैं।